आपकी प्रॉपर्टी के प्रायोजक हैं राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज और शिव मोहन बैंड, हेड ऑफिस कोटला मुबारकपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी में हम हर हफ्ते लेकर आते हैं आपके लिए कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला ताकि आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना हो जाए फायदे का सौदा। और आज पे हम बात करेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत है और सबसे बड़ी वजह है कि नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाला जो एक्सप्रेस वे है, इस एक्सप्रेस वे की वजह से ही यहाँ प्रॉपर्टी जो है इतनी अच्छी साबित हो रही है। लेकिन समस्या जो आ रही है वो ये कि 10 साल बीते चुके हैं इस एक्सप्रेसवे को शुरू हुए, इसके बावजूद भी यहां पर विकास नजर नहीं आ रहा है। एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसकी खामियां एक्सीडेंट्स, एग्जिट पॉइंट्स के तौर पर सामने आने लगी हैं। एक्सप्रेसवे के साथ बने प्रोजेक्ट्स तक पहुंचने के लिए बनी सर्विस लेन भी काफी संकरी है। ऐसे में यहां पर अब रियल एस्टेट के तेज विकास के लिए क्या एक्सप्रेसवे की रीप्लानिंग की जरूरत है? क्या यहां पर निवेशकों और एंड यूजर के लिए वाकई बेहतरीन मौके हैं? ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच की करीब 25 किलोमीटर की दूरी इस एक्सप्रेसवे की वजह से मिनटों में सिमट चुकी है। करीब 10 साल पहले ये एक्सप्रेसवे शुरू हुआ था। इसके बावजूद यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के बनने की रफ्तार काफी धीमी नजर आती है। यहाँ पर जरूरी सुविधाएं जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहीं भी नजर नहीं आते। यही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत यहाँ बेहद खस्ता है। निजी वाहन के बिना यहाँ पर रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ये एक्सप्रेसवे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नायाब हीरे के तौर पर नजर आता है। बिल्डर्स की माने तो इस एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले प्रोजेक्ट्स घर का बेहतरीन विकल्प साबित होंगे। नोएडा एक्सप्रेसवे दिल्ली को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे डीएनडी से होते हुए सीधे एक्सप्रेसवे होता है, बहुत फास्ट है। और इसके देखिए पिछले सालों में दोनों तरफ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, चाहे रेजिडेंशियल हो, होटल्स भी कई हैं आ रहे हैं, एमएनसीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो दोनों तरफ अच्छा फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। इसका फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ होगी, यहाँ से लेके यमुना एक्सप्रेसवे तक भी काफी अच्छी ग्रोथ चली आएगी। प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिहाज से तो बिल्डर्स का ये दावा सही हो सकता है, लेकिन अगर बात सुविधाओं की हो तो इस बात में कितना दम है, ये एक्सप्रेसवे पर जाकर महसूस किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे से प्रोजेक्ट तक ले जाने वाली सर्विस लेन की चौड़ाई इतनी है कि मुश्किल से 2 कारें ही यहाँ पर निकल सकती हैं। एग्जिट पॉइंट्स इतने असुरक्षित हैं कि उनसे उतरने के साथ ही वाहन उन्हीं के जरिए एक्सप्रेसवे पर आने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेसवे से उतर गए तो आपको वापस आने के लिए कोई लूप भी नहीं मिलेगा। यही नहीं, सर्विस लेन से आप परी चौक भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि सर्विस लेन बीच में ही खत्म हो जाती है। इनके अलावा भी और बहुत सारी खामियां यहाँ मौजूद हैं। कुछ डेवलपर्स कई साल पहले यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च करके आज तक पोजीशन नहीं दे पाए हैं। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बेहद मजबूत ये एक्सप्रेसवे क्या वाकई बेजोड़ है? ये सवाल खड़ा होना लाजमी है। डेवलपर्स मानते हैं कि वहाँ पर विकास कार्यों की गति धीमी जरूर है, लेकिन इसे एक बेहतरीन शहर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक्सप्रेसवे चूंकि जब से यमुना एक्सप्रेसवे डेवलप हुआ है, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। नोएडा से बहुत कनेक्टिविटी है, दिल्ली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, प्लस यमुना एक्सप्रेसवे से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अभी वहाँ बिल्डर्स और आईटी इंडस्ट्री अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। इंटरनल डेवलपमेंट्स अभी थोड़े स्लो है, जो प्राधिकरण इनको शुरू कर रहा है और बहुत जल्द ये एक अच्छा शहर बन जाएगा। बुनियादी सुविधाओं पर भी बिल्डर्स का तर्क है कि वहाँ पर स्कूल, बाजार और अस्पतालों के लिए अथॉरिटी ने प्लॉट्स अलॉट किए हैं, लेकिन उन पर काम रेजिडेंशियल के पूरा हो जाने के बाद ही शुरू हो पाएगा। यानी बात घूमकर फिर वहीं आ जाती है कि आखिर क्यों वहाँ पर रेजिडेंशियल के विकास का पहिया बेहद धीमा घूम रहा है। कुल मिलाकर निचोड़ यही निकल सकता है कि वहाँ पर घर खरीदने का फैसला समझदारी भरा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए आपको अभी कई साल इंतजार करना होगा। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक।
चलिए, और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं जो आपको जानकारी देंगे, लगातार आपके सवालों के जवाब भी देंगे। ललित हमारे साथ हैं, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी, और हमारे साथ सुरेश कौशल जी भी हैं जो हमें आपके जो भी सवाल हों कि कहाँ प्रॉपर्टी में निवेश करना अच्छा हो, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी हो, उसके बारे में हमसे बातचीत करेंगे। तो लगातार आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम पहले आज के मुद्दे पर आ जाते हैं जो हम एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पर ललित से मेरा सवाल होगा। ललित, देखिए दिक्कत जो है, एक अच्छा ऑप्शन है वो जो पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है रहने के लिहाज से, लेकिन ये जो दिक्कत है संकरी रोड, और जो अभी फुल ऑक्यूपेंसी हुई भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो जाम है वो बहुत बुरा लगने लग गया है। नहीं, देखिए ये थोड़ा सा ना प्लानिंग में मैं कहूंगा कि फ्लॉ है, बिकॉज जब प्लानिंग हुई होगी और जिस हिसाब से अलॉटमेंट्स हुई हैं उसके बाद, तो प्लानिंग में अकाउंट नहीं किया होगा उन्होंने कि इतनी वहां पे ड्वेलिंग यूनिट्स आ सकते हैं, इतने लोग वहां पे रहने के लिए आ सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक लैक करता है। और ये नॉर्मली हमने मतलब एक ग्रेटर नोएडा को छोड़ के, आप अगर हम बात कर रहे हैं नोएडा की, नोएडा, दिल्ली, इन सब में हमने प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो हम एंटिसिपेट नहीं करते कि किस हिसाब से ग्रोथ होगी, किस हिसाब से प्रोजेक्ट्स आएंगे और किस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करना चाहिए। तो ग्रेजुअली अब जैसे कि वहां पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, बिल्डिंग्स बन गई हैं, मकान बन गए हैं, और जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी ये प्लानिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहेंगे, और उनके पास काफी बफर है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए, यानी कि सुधारने की गुंजाइश है, मतलब बिल्कुल गुंजाइश है वहां पे, लेकिन वो कब होएगा उसका थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और मैं नहीं सोचता कि आने वाले 3-4 साल तक उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वो छेड़ेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से काफी एडिक्वेट है। लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वहां पे लोगों के रहने का, कि जब फुल ऑक्यूपेंसी होगी तभी जाकर सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। सैमसन आर्थर जी। हेलो जी आर्थर जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा नाम सैमसन आर्थर है। तो मेरा सवाल ये है कि हमारा भी इंटरेस्ट है कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ आपके चैनल पर कुछ ऐड चलते रहते हैं, तो ये जो ऐड चलते रहते हैं ये प्रॉपर्टी कितनी वैल्यूबल है, या मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये जानना चाहते हैं। देखिए आप एड्स देखें, इवन अगर आप सैंपल फ्लैट भी देखते हैं ना, तब भी आपकी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होती है। उस प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस वगैरह जो होता है वो सब आप उसको देख के चलिए। मतलब ये नहीं कि एड में आपने कुछ देख लिया और थोड़ा सा आपको ल्यूक्रेटिव लगा उसको आप एकदम जाके कर लेंगे। आपका खुद एक ड्यू डिलिजेंस बनता है, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट कोई आप 2-4 लाख रुपए नहीं लगा रहे, आप काफी अच्छी रकम लगाते हैं रियल एस्टेट में। तो ये चीजें आपको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। और मेरे हिसाब से आप एड्स पे मत जाए। एड्स होता है ठीक है आपको थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उस में आपको क्या प्रॉपर डील मिल रही है, प्रॉपर डील मिल रही है, वो आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट ही पता लग पाता है। और नॉर्मली एड जो होते हैं चैनल से रिलेटेड नहीं होते, ये पेड एड्स होते हैं आई थिंक। जी, तो यानी कि पेड एड्स हैं तो उसमें हर कोई अपनी ही तारीफ करेगा और अपने ही हिसाब से वहां पर बात होगी, तो इसीलिए सोच समझ कर वहां पर आप निर्णय लें। एक बार फिर से हम यहाँ पर ललित से बातचीत करते हैं। ललित, ये जो ग्रेटर नोएडा का पूरा स्ट्रेच है, जिस तरह से अब हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, जिस तरह से वहां पर डिमांड से ज्यादा वहां पे अवेलेबिलिटी है, तो आने वाले दिनों में क्योंकि एक इकोनॉमिकल होम है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मुफीद लगता है उस हिसाब से? नहीं, देखिए अगर आप ओवरऑल कंपेयर करें, मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करता हूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद है ग्रेटर नोएडा में खासकर, वो किसी भी शहर में मौजूद नहीं है। हमारे को उसका एक फायदा उठाना चाहिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लानिंग है, अभी देखिए ग्रेटर नोएडा में इतनी ऑक्यूपेंसी आई नहीं है, ऑल्दो मकान वहां पे कई रेडी हैं, लोग वहां पे मूव इन नहीं किए, या कईयों ने प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है। ग्रेजुअली जब ये लोड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे कि इंप्रूवमेंट होता रहता है। आप गुड़गांव देखो जो कि एकदम ही मतलब सबसे महंगा और सबसे बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब जब लोड पड़ने वाली बात आई है, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स में चेंज आ रही है, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट्स वहां पे देखी जा रही हैं। तो ये हर शहर, हर गवर्नमेंट चाहती है कि अगर वहां पे लोग रह रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को रहने में प्रॉब्लम ना आए और सुविधाएं मिले, तो ग्रेजुअली वो डेवलप होता रहे। बिल्कुल, अगर आपके दिमाग में ये वहम है कि जिस तरह से वहां पर एक बाढ़ सी आ रही है तमाम रियल एस्टेट में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की, तो वहां आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम होगा या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेशो खराब हो जाएगी, तो उस वहम को दिल से निकालिए, क्योंकि ललित हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट का मानना है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से, सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। छोटे ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, अभी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी खास पेशकश जारी है।